वेलकम बच्चों, हमारे पास है अभी कुछ बोर्ड पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए। मेन क्वेश्चन हमारा सेम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी हमने y इज इक्वल टू जो दिया है वो ले लिया है। ठीक है, तो चलो हमेशा की तरह हम यहाँ पर हेडिंग देते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके हमेशा की तरह क्या होगा, dy/dx। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो log sec x e पावर एक्स स्क्वेयर है। तो पहले फार्मूला किसका लगेगा, लॉग का। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, चलो बताओ। लॉग का डेरिवेटिव है 1/x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/x। तो x यहाँ पर देखो लॉग अंदर में जो है वो पूरा आएगा, तो यहाँ पर होगा सेक e पावर एक्स स्क्वेयर, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो ये 1/x जैसा हो गया, लेकिन ये x था तो नहीं, तो इसलिए इसका फिर से क्या होगा, डेरिवेटिव। सो यहाँ पर लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ सेक ई पावर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एज इट इज रहेगा, सेक यहाँ पर है ई पावर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इनटू। अब बात करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सेक। तो सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब एक्स के जगह पे जो एक्स्ट्रा होगा उसका फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो पहले इसका क्या है हमारे पास, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स, तो एक्स क्या है ई पावर एक्स स्क्वेयर इंटू फिर से टैन क्या है हमारे पास, x के जगह पे e पावर एक्स स्क्वेयर है इंटू। अब यहाँ पर x नहीं था, e पावर एक्स स्क्वेयर था, तो अब क्या होगा, उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। मतलब यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करो। यहाँ देखो ये नीचे में और ये ऊपर में जो है सेम नज़र आ रहा, सो ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर होगा टैन e पावर एक्स स्क्वेयर इंटू, देखो फिर से ये चीज़ यहाँ पर इसके साथ कट जाएगी। ठीक, अब डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वेयर, तो ई पावर एक्स का फार्मूला लगेगा। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वही ई पावर एक्स सच है, बस यहाँ पर एक्स के अलावा क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले फार्मूला ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वेयर इंटू, अब फिर से डेरिवेटिव होगा हमारा एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पर है टैन ई पावर एक्स स्क्वेयर इंटू, यहाँ है ई पावर एक्स स्क्वेयर इंटू। अब बताओ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x। यहाँ पर होगा ये 2 नीचे आएगा और पावर x से कम, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1h, मतलब सिंपल x का पावर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और इसलिए ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। यहाँ पर मैं 2x को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद ई पावर एक्स स्क्वेयर है इंटू, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टैन ई पावर एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, बराबर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वेयर। देखो जब कभी जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस नहीं दिख रहा, मतलब ई है। तो हमारे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, तो वहाँ पे लॉग के संबंध में बेस नहीं होता तो ई समझते, या फिर अगर दे भी दिया है तो ई देना चाहिए। अगर कुछ और आता तो हमको अरेंज करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेस क्या दिया है, ई स्क्वेयर, और हम चाहते कि इसको ई में बदलें। मतलब यहाँ पर हमको बेस को बदलना है, यहाँ पे बेस को क्या करना है, बदलना है। सो हमारे पास लॉग में हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हमने जब लॉगरिदम पढ़ा था। और इसलिए मैं बार बार कहता था कि वो बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़े हैं उसको बराबर अपने माइंड में फिट करके रखो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं इसके संबंध में क्या है। तो लॉग ए टू द बेस बी है। फिलहाल यहाँ पर लॉग ए टू द बेस बी है, और मैं चाहता कि यहाँ पे बेस कोई दूसरा बने। अगर मैं बेस ई बनाना चाहता हूँ, बेस सी बनाना चाहता हूँ, जो भी मैं चाहता बना सकता हूँ। सो फिलहाल यहाँ पे मैं लॉग, ठीक है, बेस ई में बनाता तो ऊपर में जो ए है वो लॉग ए बन जाएगा। लॉग ए टू द बेस ई, जो भी होगा वही नीचे, तो लॉग बी टू द बेस ई, यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते। अगर मुझे अगर सी चाहिए तो मैं सी लिख सकता, यहाँ पर मुझे अगर डी चाहिए तो डी, कुछ भी। ठीक है, तो ये बेस चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। कौन सा, फिर से एक बार देखो, यहाँ पर मुझे अगर बेस चेंज करना है तो लॉग ए ऊपर लिख दो। एग्जांपल सी लेता हूँ मैं बेस, तो वही नीचे होगा, ये बी यहाँ पे दे दो, सी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये सी वगैरह हमको नहीं चाहिए, हम ई में रखना चाहते, तो एक काम करते, इसको हटा देता है, इसको हटा देते हम। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जब बेस नहीं दिखता तो ई ही समझना।
ठीक है। तो चलो log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो इसका काम करते लॉग, देखो ये इतना जो पोर्शन है ए समझो, और जो बेस है वो है हमारा ई स्क्वायर यानी बी। तो क्या होगा, लॉग ऊपर वाला अपॉन लॉग, ये जो बेस दिख रहा ना वो मतलब होगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉग ए यानी कौन, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग बी, तो लॉग बी यानी कौन होगा, ई स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं लॉग ई स्क्वायर, है ऐसा। दूसरी बात, ये ऊपर में जो है वो तो है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स है अपॉन, नीचे की बात करते तो चलो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक नया रूल है, कौन सा, कि लॉग ए टू द पावर बी, लॉग ए टू द पावर बी। अगर ऐसा आता है तो ये पावर क्या होता है, सामने आ जाता, मतलब क्या होता, बी इंटू लॉग ए, ऐसा बन जाता। उसी प्रकार यहाँ पर देखो लॉग ई स्क्वायर है, तो ई यानी ए समझो, टू यानी बी समझो, तो बी सामने आया तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, सामने आएगा, मतलब क्या होगा, टू इंटू लॉग ई, ऐसा होगा, ठीक है। और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर लॉग ई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, बेस ई होगा, तो लॉग ई टू द बेस ई, मतलब ये फार्मूला फिर से लॉग ए टू द बेस ए, या फार्मूला क्या है यहाँ पर, यानी ये वैल्यू और बेस अगर सेम है तो आंसर 1 आता। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी बेस ई होगा, और वैसे भी लिख के ही दिया है ना आपको, लॉग ई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ऊपर में लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। सो फाइनली मैं कहूँगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 1 जा 2 होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर लॉग ऑफ x अपॉन 2। सो हमें जो दिया गया है हमने उसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा। यहाँ पर देखो टू द बेस ई स्क्वायर था तो इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे, फिर ये 2 सामने आ गए, लॉग ए की वैल्यू 1 है, 1 2 क्या होगा 2, ठीक है। इस प्रकार के करके रख दो, और अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग रहेगी हमारी कौन सी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा की तरह डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो ये 2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं 1/2 के जैसा, इनटू डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से वैल्यू होगी, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते, यहाँ पर है 1/2, देखो अब यहाँ पर क्या है लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1/x, अब x के जगह पे क्या है log x, मतलब होगा 1/x चाहिए था, x के जगह पे log x है। तो मैंने क्या कहा, जब कभी x के जगह पे कुछ और आता है तो मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव, तो फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, हमारा log x का, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो, तो यहाँ पर होगा 1/, देखो मैं 2 इसको नीचे में चिपका देता हूँ, तो 2 log x इंटू, अब देखो यहाँ पर इस log x का डेरिवेटिव फिर से फार्मूला है 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x, और इसलिए फाइनल स्टेप लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 1 1 जा 1, ये x को यहाँ चिपका दो तो 2 साथ में x, और बन जाएगा log x। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर लॉग के नियम लगते हैं, जहाँ पे जो चीज़ लग रही है ना भाई, वो चीज़ लगाना शुरू कर दो। देखो कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर मैं, कभी कभी प्रॉब्लम क्यों होती है, हम डेरिवेटिव पढ़ रहे तो हमको डेरिवेटिव के फार्मूले मालूम हो जाएंगे, हम उसको याद भी करके रखेंगे, उसके मेथड को भी याद करके रखेंगे। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसका कनेक्शन किसी और चैप्टर, किसी और टॉपिक के साथ आता है, जस्ट लाइक दिस ईयर, यहाँ पर लॉग का जो कॉन्सेप्ट है, लॉग का कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं समझेगा आप इसको सॉल्व करना नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हर चैप्टर, हर टॉपिक, दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, द बेसिक, द मेन टॉपिक एज वेल एज द न्यू टॉपिक्स, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमको मालूम चाहिए। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं, हम डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये पूरा का पूरा अंदर है और उसका पावर क्या है 2 है, मतलब इस पूरे को मैं समझ लेता हूँ x और इस 2 को समझता हूँ n, यानी यहाँ पे सबसे पहला जो फार्मूला है वो लगेगा x पावर n का। एंड व्हाट इज द फार्मूला हियर, इट इज n x पावर n-1, ऐसा फार्मूला है। तो चलो सबसे पहले वो काम करते, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट dy बाई डी एक्स, हियर दिस 2 विल कम हियर एंड देर विल बी log ऑफ log x, ब्रैकेट को बराबर
पैक करिए इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा x है और पावर 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पर 2 आ जाता, 2 - 1 यानी सिंपल इतना होता, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता। तो 2 ये पूरा हो गया x। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये सचमुच आपको लगता है क्या ये x है? इट इज़ नॉट दी x के अलावा कुछ और है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव, परंपरा है अपनी। डेरिवेटिव ऑफ फिर से क्या होगा, लॉग ऑफ, बोलते जाओ, लॉग ऑफ लॉग x, इसको बराबर पैक करिए, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जो है इसको रहने दीजिए, दिस विल बी 2, यहाँ पर होगा लॉग ऑफ लॉग x, अच्छे से पैक करिए उसको, ठीक है, इनटू। अब बात है कि ये है तो सबसे बाहर में लॉग है, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव आएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो ये इतना जो पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन बनेगा x, तो 1/x, तो x का मतलब लॉग ये चीज़ लॉग x हो जाएगा। लेकिन मैं बच्चों बार बार कहता हूँ कि ये हमारा x नहीं है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव आएगा। इनटू, नीचे लिख देता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, अब ये लॉग छोड़ दो, हाँ, ये लॉग का काम हो गया, 1/x यानी ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से जो है उसका यानी फिर से क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग x होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो दिस विल बी ट्वाइस लॉग ऑफ लॉग x, पैक करिए इसको, अपॉन में ये पूरा यहाँ पे लिख देते लॉग x, ठीक है, इनटू। अब बात करते हैं इसके कि यहाँ पर फिर से लॉग बाहर है, तो लॉग का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, लॉग h होगा, 1/x होगा। 1/x, तो ये जो x है ये लॉग x है, तो लिख देते हैं लॉग x, इनटू, चाहिए था x, दिया गया log x, तो फिर से अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होगा फिर से किसका, log x का, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, और भी बाकी काम है यहाँ पर। चलो बताओ ये क्या होगा, दिस इज 2 log ऑफ log x, ठीक है। अब ये सब आप यहाँ पर लिख दीजिए log x, इनटू ये सब है log ऑफ log x है, इनटू अब log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो। दिस विल बी द फाइनल स्टेप हियर, dy/dx इज इक्वल टू ऊपर का पूरा ट्वाइस, बोलिए, log ऑफ log x, ठीक है। और यहाँ पर ये x को मैं सामने लिख देता हूँ, इनटू ये log x है, इनटू ये लिखो यहाँ पर log ऑफ log x, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखता है, बट अगर बराबर सिंपल स्टेप बाय स्टेप, टर्म बाय टर्म बेसिक का इस्तेमाल करके जो हमारे पास आने वाला यहाँ पे जो है हमारे पास, वो यहाँ पे लगाते जाओ ना, तो बराबर सिंप्लीफिकेशन आ जाता है हमारे कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, दिस इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर। सो लेट अस सी दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वंस अगेन इन द लेफ्ट हैंड साइड dy/dx। चलो यहाँ पर देखते हैं मेन क्या चीज़ है। देखो साइन x स्क्वेयर नहीं है, साइन स्क्वेयर x स्क्वेयर है, मतलब स्क्वेयर वाली चीज़ पहले। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वेयर x स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर को मैं उठाकर बाहर ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको मैं पूरा x समझूँ तो x स्क्वेयर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x स्क्वेयर का डेरिवेटिव जैसा पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 सामने आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर x स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 और साइन जो है वो हमारा x होगा, यानी क्या होगा 2 साइन और साथ में x स्क्वेयर इनटू। अब सचमुच यहाँ पे x स्क्वेयर नहीं था, वो साइन स्क्वेयर था, मतलब हमको साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से। डेरिवेटिव ऑफ साइन, लेकिन साइन में एंगल कौन सा है, x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस। यहाँ पर भी वैसा, पहले ये 2 का लगाओ तो 2 सामने आ जाएगा, यहाँ पर होगा कॉस x स्क्वेयर इनटू, यहाँ पे x के अलावा कॉस था, इसलिए डेरिवेटिव होगा हमारा कॉस का, और कॉस x स्क्वेयर, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज ट्वाइस साइन x स्क्वेयर इनटू, अब देखो ये है साइन, देखो अब साइन स्क्वेयर नहीं है, साइन x स्क्वेयर है, तो साइन का डेरिवेटिव पहले, तो साइन का डेरिवेटिव बनेगा
कॉस एक्स स्क्वेयर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ये एक्स स्क्वेयर हमें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लगाना था, लगा दिया, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वेयर आया। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वेयर का फिर से डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ये है हमारे पास 2 कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू, अब यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और इसलिए क्योंकि एक्स नहीं है एक्स स्क्वेयर है तो इंटू फिर से डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम ये है हमारे पास 2, यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू, अब देखो ये जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव डायरेक्ट 2x है, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू, यहाँ पर क्या है साइन एक्स स्क्वेयर इंटू, ये जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, वो कर देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, क्या आपको नज़र आ रही, देखो ये इतना पोर्शन आप देखो, यहाँ पर एंगल सेम है, सो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, साइन, 2 मिनट के लिए मैं इसको x समझता, यहाँ पर कॉस है, 2 मिनट के लिए इसको मैं x समझता, और ये जो सामने के 2 है ये ऐसा है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फार्मूला है साइन 2x, ऐसा है बराबर। अब यहाँ पर x के जगह पे एक्स स्क्वेयर है, x के जगह पे एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पर भी x के जगह पे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर, मतलब ये इतना जो पूरा पोर्शन है, दिस विल गिव अस दिस फार्मूला, ठीक है, यानी 2 साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ऐसा, और इंटू में क्या है हमारे पास 2x प्लस, यहाँ पर भी वही है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ऐसा ही फार्मूला बनेगा, तो ये बनेगा साइन 2 एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो है, मैं इसमें से इसको बाहर निकाल देता हूँ, 2x को बाहर देखो, 2x है तो बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 2x, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है 2, इसको x लगा देता हूँ, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 2x साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब आप देखो ये इतना पोर्शन जो है ये सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना पोर्शन डबल है, यहाँ पे भी इतना पोर्शन डबल है, 2 + 2 क्या बन जाएंगे 4, देखो 2 दिस प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 + 2 क्या हो जाएंगे 4 दिस यानी कौन x साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आप बराबर इसको क्या करेंगे, ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर इतना पोर्शन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ से डायरेक्ट लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर x है, x भी उसके साथ में कॉमन निकाल सकता हूँ, बस इसको ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2x है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, साइन यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस इस 2x को सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर होगा साइन 2x स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे फाइनल स्टेप में dy/dx इज इक्वल टू, देखो 2 इतना पोर्शन प्लस 2 इतना पोर्शन, 2 है तो 2 + 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 4, साथ में आएगा x साइन 2x स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो हमें ध्यान में ये रखना है कि इस तरह से मैंने कहा, अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ी ये हुई है कि हमको या तो बेसिक नहीं मालूम, या फिर जो टॉपिक चल रहा उसके संबंध में फार्मूले मेथड नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हमारे पास आ जाए ना तो वही कॉम्प्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन में बन जाता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज के जो प्रॉब्लम से समझे होंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, और प्लीज़ इसको अपने आप में भी, जैसे मैं तो यहाँ पे इसकी फ़ोटोकॉपी आपको भेजता ही हूँ, लेकिन आप इसको समझ कर अपने मन से करके देखिए और उसके बाद में आप टैली करिए उस फोटोकॉपी के साथ में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करते लेटर ऑन, बाय।